हर गांव के मुखिया को, सरपंच को, वार्ड मेंबर को, गांव वासियों को भी यह तय कर लेना। और पहला फार्मूला हमारा ये है कि बारात में शर्त लगा दो, शर्त कि वही लोग बाराती चलेंगे जो लड़की के गांव की मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे। 75% बाराती ऐसे ही कम हो जाएगा। अब इस 75% बचे हुए बारातियों को मस्जिद के इमाम के हवाले कर दे, ताकि उनको वो नमाज पढ़ाना सिखा दे, ताकि अगली बारात में वो शिरकत करे। करोड़पति भिखमंगों, लखपति भिखारियों, हजरत करोड़पति भिखमंगे को देखना है तो कहीं दूर मत जाइए, किसी मालदार मुसलमान की शादी में चले जाइए जहां कुकुर भोज का इंतजाम है। जैसे जिसको अभी बफर सिस्टम ये बोल गए, ये जिसको बफर सिस्टम बोल गए कुकुर भोज है ना, खड़े खड़े करोड़पति हथेली लेके घूम रहा है, एक पूरी दे दो, एक शाम दे दो, एक रसगुल्ला दे दो। अबे पागल, अगर भीखी मांगना था तो मेरी मस्जिद के दरवाजे पर बैठ जाते। सही जिंदगी गुजारो और सही औलाद पैदा करो। मैं सिर्फ एक वाकया सुना रहा हूं। सही जिंदगी गुजारो, सही औलाद पैदा करो, समझे? ताड़ी और शराब के नशे में औलाद मत पैदा करो, वरना तुम्हारे जनाजे को वो कंधा देने के लायक भी नहीं रहेंगे। कम से कम ऐसे बच्चे और बच्चियों को पैदा करो जो 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर तेरी कब्र पर खड़े होकर तेरे लिए दुआई मग़फ़िरत कर सके। मैं एक वाकया बलिवाही साहब सुना रहा हूं। बसरा शहर में एक जज है जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया, औलाद में सिर्फ एक लड़की है। दोपहर का खाना खा रहा था, देखा लड़की जवान हो गई, रिश्ता खोजना चाहिए। बचपन से लेकर अब तक जो उस लड़की का किरदार है उसके आईने में लड़का तलाश कर रहा है। शहर शहर, गांव गांव, जमात जमात। 2 महीने के बाद उदास बैठा रो रहा है। बेटी ने कहा, अब्बा क्यों परेशान है? कहा, बेटा तेरे लिए मैं रिश्ता खोज रहा हूं मगर तेरे जोड़ का रिश्ता मिल नहीं रहा। लड़की ने अदब से सर झुकाकर कहा, परेशान क्यों होते हैं, घर ही से शुरू कीजिए। तवज्जो दे। 2 मिनट में नारा भी लगवा सकता हूं मगर मैं वो काम करने नहीं आया, नारा लगवाने नहीं आया हूं, बदमाशों का नारा लगवाने आया। ऐसे आदमी ना आएगा। घर से तलाश शुरू कीजिए। हफ्ता 2 हफ्ते के बाद खानदान के एक फर्द को उसने टच किया, फिर रोते हुए कहा, बेटी मैंने सबको देख लिया मगर तेरे मेयार का नहीं। तेरा तकद्दुस, तेरी पाकीज़गी, तेरी हया, तेरी इबादत, तेरी रियाजत, तेरा वजीफा, तेरा जिक्र लाजवाब है बेटी। बाप को इतना फख्र होना चाहिए अपनी बेटी पर। मगर मोबाइल दे दिया, 6 इंच का छोड़ दिया, बस में जा कॉलेज में। हमें पता भी नहीं है कि वो बेटी कहां उतर कर मोबाइल पर क्या कर रही है, एहसास तक नहीं है। ये एहसास करना होगा। कहा, बेटी रिश्ता नहीं मिल रहा। लड़की ने फिर झुका कर कहा, घर से ही शुरू की। हाँ, आदमी ने कही। अब बाप ने देखा कि सिवाय एक नौकर जिसका नाम मुबारक है, उसके अलावा तो घर में कोई है नहीं। अब जब मुबारक को अपने टारगेट पे रखा तो लड़की की इबादतों, रियाजतों से, मुजाहिदे से चूर में चूर मिलता चला गया। वक्त का जज है मगर अपने घर के नौकर के आमाल और सलीके जिंदगी को देखकर अपनी बेटी के मेयार के मुताबिक उसे समझ रहा है। रिश्ता कर दिया, शादी हो गई, वही दामाद वही बेटा भी है, अपने ही बिल्डिंग में एक तरफ दे दिया। मगर शरीफ बाप हमेशा अपनी बेटी को देखने नहीं जाता, वक्त जरूरत जाता है।
15-20 दिन के बाद देखा कि बेटी के रोते रोते गाल पर स्याह धब्बे पड़ गए, खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। बाप ने दर्दो कर्ब के साथ